We are in a data war, to be honest. चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एवरीबडी जस्ट वांट टू रीच आउट टू इंडियंस राइट नाउ? India AI is a mission formed by Government of India to democratize AI. India AI mission operates under 7 pillars. India has been world's IT backbone. So we are powering a lot of AI across the world. If I have to just look at the 2047, I look at India as a superpower economy. India की journey में it is the masses who will actually define the adoption development. शायद इंडिया पहली कंट्री है ग्लोबल साउथ में जहाँ पे ये इस स्केल का या ऐसा एआई समिट किया गया है। This was fourth in the series, and in the series it was the biggest. You were the part of team that was running the show. Take me to that day one जब आपको लगा कि आज एक जर्नी की शायद शुरुआत होने वाली है। इंडिया में कुछ सक्सेसफुल हुआ तो ग्लोबली सक्सेसफुल हो सकता है। 2030 to 35 के बाद मैं एआई का नाम भी नहीं सुनना चाहूंगा। आइडियली एआई शुड बी देयर इनटू द सिस्टम्स एंड इम्पैक्टिंग द सिस्टम्स। आज एआई के बारे में आप और मैं सब बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एआई जॉब्स ले लेगा, कुछ लोग कहते हैं कि एआई का इम्पैक्ट इंडिया को बदल ही देगा, और शायद कुछ लोग आज ये भी डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि एआई, एमएल और एलएलएम में एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या। आज के हमारे शो पे हमारे विजनरी गेस्ट स्वदीप सिंह, जो जीएम है इंडिया एआई मिशन के, विच इज़ एन इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हमने उनसे बात करी इन्हीं डिफरेंस को जानने के लिए, और 2047 तक इंडिया इस एआई के इम्पैक्ट को कितना बड़ा कर सकता है उस विजन के बारे में जानने के लिए। इस एपिसोड को देखते वक्त ज़रूर कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा, और कुछ सवाल जो आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहेंगे, हम ज़रूर जितने सवालों का आंसर कर पाएंगे हम ज़रूर करेंगे। एंजॉय द शो। तो स्वदीप, हमें ये बताइए कि यूएस हेल्थ केयर में आप एआई में काम करते थे और आप खुद का एक स्टार्टअप भी शायद शुरू करने वाले थे, बट आपने चुना इंडिया एआई मिशन जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। भारत में एआई की बातें अभी चालू हुई हैं, बाहर बहुत पहले से चालू हो गई थी। एआई चल रहा था, डेटा चल रहा था, मशीन लर्निंग चल रही थी। 2019-20 जब चैट जीपीटी आया, लोगों को लगा अच्छा एआई में बहुत पावर है, तो लोगों ने एआई की बातें करना चालू की। यूएस में हम लोग एआई कर रहे थे, एनएलपी कर रहे थे, काफ़ी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे थे। स्टार्टअप मैंने किया, सिर्फ सोच नहीं रहा था, मैंने किया भी। पंडित स्टार्टअप हेल्थ टेक में किया। बट देन जब अपॉर्चुनिटी देखी कि भैया जो स्केल है इम्पैक्ट का, वो एक अलग लेवल पे ले जाया जा सकता है। इंडियन की इकोनॉमी अलग लेवल पे बढ़ सकती है, एआई का जो पोटेंशियल है वो अलग लेवल पे जा सकता है। दैट इज़ द टाइम कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसका इतना पावर है, इसे कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ताकि एक छोटे सेक्टर पे नहीं बल्कि एक कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट किया जा सके। व्हेन वर्ल्ड इज़ वॉचिंग इंडिया, हाउ डू वी मेक पीपल सी द रियल इम्पैक्ट जो यहाँ पे निकल सकता है। दैट वाज एन आइडिया जहाँ से आया, लेट्स डू एन इंडिया एआई मिशन, लेट्स ट्राई टू मेक दैट इम्पैक्ट एन इम्पैक्ट एट स्केल। जो अपॉर्चुनिटी आप स्टार्टअप पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जो स्केल आप यहाँ पे रीच कर सकते हो, समटाइम बाय डूइंग, समटाइम बाय इनकरेजिंग, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो जो स्केल जो आपने बात करी इंडिया के लिए, और एक नेशनल लेवल स्केल जो आप चाहते थे एआई पे लाने के लिए, तो आई थिंक डेफिनेटली यू वुड हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, राइट अपॉर्चुनिटी आई वुड से। बट अगर हम अपने ऑडियंस के लिए एआई, एमएल या एलएलएम जिसकी हम बात करते हैं, उसको अगर आप थोड़ा सा डिकोड कर सकें तो काफ़ी अच्छा होगा जी। मैं इन टर्म्स को डिकोड कर सकता हूँ, बोथ टेक्निकली एंड नॉन टेक्निकली। तो जरूर। मैं एक बहुत सिंपल आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, बट आई डोंट वांट यूज़र टू गेट कंफ्यूज, टू गेट इनटू डेप्थ। अगर उन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल डिफरेंसेस है, बट कोई चैलेंज नहीं है। ए आई, एम एल एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल और डीप लर्निंग। जी। ए आई इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आप सोचे वो इंटेलिजेंसली आर्टिफिशियली हो सके। 3 इडियट्स में आता था, बटन दबाया फैन ऑन। बिल्कुल। देर इज़ अ वेरी मच रूल रिटर्न कि भैया बटन दबाओगे फैन ऑन हो जाएगा, एक रूल है। ऐसे 100 रूल्स हो सकते हैं। इस पे कॉग्निटिव इंटेलिजेंस हो सकती है, जहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक चल जाता है, हर आदमी अलग अलग टाइप से एक्ट करेगा। गांधी जी कहते थे एक थप्पड़ मारो भैया कुछ नहीं होगा, आप सहते रहो, सामने वाला चेंज हो जाएगा।
देन देयर वुड बी अदर पीपल जो डिफरेंटली एक्ट करेंगे. सो कॉग्निटिव बिहेवियर भी अलग होते हैं. जी थ्रू मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, यू स्टार्ट लर्निंग डिफरेंट कंसेप्ट्स. एक फैक्टर की जगह आप मल्टीपल फैक्टर्स लर्न करना चाहते हो. एक वेल डिफाइंड रूल की जगह आप मल्टीपल रूल्स को इंटरप्रेट करते हो. पर्सनलाइज करते हो कि बिहेवियर कैसे अलग होगा. किसी को फुल स्पीड फैन चाहिए, किसी को पार्शियल स्पीड में फैन चाहिए. बिल्कुल सो अगेन वो टेक्नोलॉजीज आती रही जहाँ पे वो पर्सनलाइज होता गया. वन रूल से मल्टीपल रूल्स टू मल्टीपल रूल्स. दैट्स वेयर आप आज के दिन पे आप बहुत कंप्यूट की बातें करते हो. आप पैरामीटर्स की बात करते हो. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच गोज इन वो चेंज होते गए. बट फॉर यूजर्स द ओनली थिंग विच मैटर मेरा काम कैसे आसान हो रहा है. बिल्कुल. And that is where user should be most focused on rather than what is the technical intricacies. That is good for a developer world, not from a user world. तो फिर जैसे ये LLM की हमने आपने जो बात करी है, इसको थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन करना चाहें तो किससे होगा? जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपने एक फर्स्ट स्टेप बोला, दूसरा हो गया उसी चीज़ को और ज़्यादा तरीके से अगर हम पढ़ते रहें या समझते रहें तो दैट इज़ मशीन लर्निंग. तो LLM तो अगेन बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ जस्ट टॉकिंग Yes. अबाउट देम. LLM is also just a subsegment, large language model. Language. अब हम लोग बात करें हमारे सेंस ऑर्गन्स में 5 सेंस ऑर्गन्स है. टच है, स्मेल है, फील हम करते हैं, स्पीक करते हैं. सो देर आर डिफरेंट सेंस ऑर्गन. राइट नाउ वी हैव टच्ड ओनली वन सेंस ऑर्गन, लैंग्वेज, जब हम ओके, लोग बातचीत कर रहे हैं. ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो हमारी बातचीत का होता है, वेदर राइटिंग के थ्रू हो विच इज़ विजन एंड एवरीथिंग, या आपका आवाज़ के थ्रू हो, या आपका देखने के थ्रू हो. 2-3 मॉडल्स हैं. उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि भाई जो हम परसीव करें ये सेंस ऑर्गन्स है. हाउ डज अ न्यूरल नेटवर्क या हमारा ब्रेन कैसे काम करता है. ओके. और उसी के पीछे हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना है जो लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन है. अगेन आप आपको एक मैं बहुत अच्छी फ़ोटो दे दूँ, बहुत अच्छा खाना दिख रहा है, बट वो स्टेल है खाना. फ़ोटो पे नहीं पता चलेगा वो. आपका विजन से दिखेगा वो बहुत अच्छा दिख रहा है. उसके नीचे मैंने 10 अच्छी लाइनें लिख दी कि भैया ये पनीर विथ बटर मसाला लगा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा. स्टेल है, नहीं पता चलेगा आपको फोटो से, बिकॉज दैट्स वेयर अदर ऑर्गन्स कम इनटू प्लेस. यस. बट राइट नाउ इवन जो हमारे 2-3 ऑर्गन से आ रहे हैं, वहाँ से इंटरप्रेट करना चीज़ों को एंड उस पर रिस्पॉन्स देना, दैट इज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल. एंड पावर जो इंक्रीज हुई है इसमें वो डेटा की हुई है. कि जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी जो आपकी कहीं डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई थी, वेबसाइट से पड़ी हुई थी, या कहीं पर ही पड़ी हुई है, वो सब अब उजागर होकर उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर आ गई है. ताकि आप किसी भी से चैट जीपीटी, क्लॉड की परप्लेक्सिटी पर आप आंसर करते हैं, पूछते हैं, वो इन्फॉर्मेशन खींच के लाता है, लैंग्वेज को पढ़ता है, समराइज करता है और आपको जवाब दे देता है. ओके. तो जो पहले आपका गूगल सर्च होता था, जहाँ पे आपने एक सवाल पूछा, सामने वाले ने गूगल सर्च किया, 10 रिस्पॉन्सेज आए, बिल्कुल. उसने रिसर्च किया, आंसर जोड़े, आंसर बनाया और आपको आंसर दिया. अब उस पूरी जर्नी को एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपने आप जाता है, सर्च करता है, कुछ उस पर ऑलरेडी मॉडल के अंदर है, गया सर्च किए, निकाले इन्फॉर्मेशंस और उसे समराइज करके आपको दे दिया, आपको रेफरेंस दे रहा. सो जो पावर है एंड टू एंड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करने की थ्रू दोज अगेन लैंग्वेज मॉडल्स, विजन मॉडल्स, ये अभी आ गई हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में. तो ये कितने एक्स टाइम बेटर है गूगल सर्च से अगर हम इसको कुछ बताना चाहें तो मतलब इज इट लाइक ट्वाइस द बेटर 10x बेटर 100x बेटर देन व्हाट गूगल सर्च वुड डू. So again, ये Google search was a part of the entire journey. You ओके. ask a question, you do a Google search, you research multiple documents and then you compile an answer. बीच वाला स्टेज जो गूगल सर्च है वो है ओके. जो पहले की जर्नी है जहाँ पे आपको गूगल सर्च कर आपको 10 डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं, और लास्ट की जर्नी है जहाँ पे ये 10 डॉक्यूमेंट पढ़ के आपने कंपाइल किया, ओके. जस्ट सी कि भाई ये सारी चीज़ें कंबाइन हो गई. दैट्स व्हाट चैट जीपीटी समटाइम डज. तो इट इज हेल्पिंग मी टू स्किप दोज बिटवीन स्टेप्स और वो जो एग्जैक्टली, फाइनली एनालाइज करके सब कुछ दे सकता है. एग्जैक्टली. अगर आप गूगल सर्च पे देखो वहाँ पे एआई मोड आता है, आप देखेंगे आपको जवाब आ गए, बट वो एआई मोड है जहाँ पे उसे कंपाइल करके दे दिया थ्रू जेमिनाई. यस. सिमिलरली कुछ चीज़ें चैट जीपीटी में विदाउट इवन सर्चिंग द इंटरनेट उसने पहले ही लर्न करी है, वो उसी हिसाब से आपको आंसर भी दे देती है. सो जो आपकी जर्नी है वो जर्नी आपकी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है. एंड दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल.
अभी ओके। एजेंट्स आ गए, दिस इज जस्ट अ सर्च एग्जांपल एंड कंपाइलेशन। अब तो आगे बढ़ गई है जहाँ पे हमारे एजेंट्स आ गए हैं, जहाँ पे अगर आप किसी मशीन को ट्रेन कर दे या उन्हें बता दे दिस इज द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप, या इफ़ यू फाइंड दिस इनपुट्स कि भैया अगर आपको दिख रहा है ये प्रोडक्शन में कुछ खराब हो रहा है, डू 100% क्वालिटी ऑडिट और उससे स्किप कर दो। सो हाँ। मशीन अपने आप वो चीज़ें भी अब करने सकता है। आपका पहले क्या होता था, मशीन से सामान आ रहे हैं, उसने देखा भैया ये पैकेट हल्का है, उसे डिस्कार्ड कर दिया, बट 100% कोई नहीं देख पाता था। श्योर। मशीन ने अब लगाया भाई 100% दिख रहा है, उसने डिस्कार्ड कर दिया 100% ऑडिटेबिलिटी आ गई। सो रादर देन जस्ट आंसरिंग देयर आर मोर सॉल्यूशंस एज वेल। सो द पावर इज ट्रिमेंडस, दे हैव यूज्ड अ टेक्नोलॉजी to put it into use case in all the different sector, whether it is manufacturing, production, health, अलग अलग सेक्टर में वो डालने की टेक्नोलॉजी आ गई। बट अगेन द बेसिक इज इट हैज स्टिल इवॉल्व राइट नाउ ओवर विजन, योर स्पीच, योर लैंग्वेजेस, अभी उसके ऊपर इवोल्यूशन हुआ है। अभी भी देर इज लॉट मोर विच कैन हैपन। वाह। और दिस लॉट मोर दैट कैन हैपन, हम इसी जर्नी में जाना भी चाहेंगे 2047 के एक विजन में। बट उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल कि आज अगर इंडिया में एआई का स्केल देखें तो कितना बड़ा है? इंडिया में अगर मैं डेवलपर कम्युनिटी की बात करूं, so India has been world's IT backbone. Yes. So we are powering a lot of AI across the world. But if we look forward, ideally, I won't like to talk AI. I would like to talk applications, transformations, and impact only. क्योंकि डेवलपर कम्युनिटी राइट नाउ दिख रही है, इट्स अ सर्विस। एट द एंड द इम्पैक्ट हैपन्स व्हेन कोई किसान है उसकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़े, Yes. कोई हेल्थ केयर वर्कर है उसकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़े, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़े, ये पॉडकास्ट हो रहा है आप लोग की लाइफ में इम्पैक्ट पड़े, जहाँ पे विद एआई जो आपको रिव्यूज़ करने पड़ते थे, पूरा रेडी करना पड़ता है, वो फास्टर हो जाए। इट इज़ Definitely. नॉट अबाउट जस्ट द टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो राइट नाउ इम्पैक्ट पे वी हैव स्टार्टेड द जर्नी। अभी जो इम्पैक्ट समिट भी हुआ था उसका उद्देश्य यही था कि rather than from dialogues discussion, let us start discussing the impact, and that's where we see the tremendous potential and power. सो थैंक्स स्वदीप, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी बेसिक तरीके से आपने एआई, एमएल और एलएलएम के बारे में हमें बताया। अब हम चाहते हैं आप हमारे यूजर्स को ले चलें एक 2047 की विजनरी दुनिया में, और इंडिया 2047 में, आई वुड से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका विजन फॉर इंडिया 2047 क्या होगा, तो प्लीज़। 2047 राइट नाउ जिस हिसाब से इनोवेशंस चल रहे हैं, थिंग्स चेंज वेरी फास्ट। यस। बट इफ आई हैव टू जस्ट लुक एट द 2047, आई लुक एट इंडिया एज अ सुपर पावर इकोनॉमी। एंड इस इकोनॉमी को जो पावर करेगी वो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स रहेंगे, जैसे एमएसएमई सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, जहाँ पे हमारी बहुत पावर है। यस। अब हमारे वहाँ जैसे पॉटरी है, आर्टिशंस हैं, जो स्किल्स हैं, फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम इट हैज़ बीन प्रिटी ग्रेट। जस्ट इमेजिन करिए भैया वो एआई पावर कर रहा है एंड वर्ल्ड तक हमारे वो स्किल्स जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में वो एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जस्ट इमेजिन करिए एक हेल्थ केयर वर्कर जिसकी एक्सेसिबिलिटी अभी गांव पे नहीं है, वो एक्सेसिबिलिटी आने लग जाएगी। एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी बढ़ने लग जाएगी, एंड ऑल दिस थिंग्स विल कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी which will take us ahead in the economy. यस। So at the end, when we see 2047, ideally हमारी जो प्रोडक्टिविटीज़ हैं वो बहुत स्केल हो जाएंगी, 10x 100x। आई जस्ट डोंट वांट टू पुट द नंबर, बट वो बहुत स्केल हो जाएंगी प्रोडक्टिविटी, मे बी पावर्ड बाय एआई, पावर्ड बाय अदर इनोवेशंस, बट इट विल स्केल मल्टीफोल्ड। वेयर द ट्रू पोटेंशियल जो है हमारे इंडिया के बारे में, विच इज़ देयर पीपल, विच इज़ देयर डाइवर्सिटी, विच इज़ अबाउट द नेटिव स्किल्स विच वी हैव, दैट विल कम टू द फोर इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि दिस इज समथिंग विच डिस्टिंग्विश इंडिया। अभी भी लोग आते हैं क्योंकि वैरायटी है, पॉपुलेशन है, कंजम्पशन है। जस्ट इमेजिन ये कंजम्पशंस कन्वर्ट इनटू द प्रोड्यूसर and producer for the world. हाँ। This will actually transform our economy and we will be among the most powerful economies. So that's what I see, कि भैया rather than being concentrated on metropolitans or anything, all across India, those innovations will be there which will take our economy forward, producing
substance which will be world class, producing quality of stuff which is world class, doing innovations which will compete against the world, and not just sitting from the metropolitan which we see right now, but from all the sectors and all the zones. तो काफ़ी अच्छी बात आपने करी कि मेट्रो सेक्टर के लिए ही नहीं बट प्रोबेबली टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैं एक ऑर्डिनरी सिटीज़न या एक आम आदमी की बात करूं जो एक सिटी जो मेट्रो नहीं बेसिकली दिल्ली बैंगलोर मुंबई जैसी जगह नहीं बट वाइजैग या बरेली जैसी जगह में आज घूम रहा है तो उसके लिए इस एआई का इम्पैक्ट अगर हम 20 ईयर्स लेटर 2047 में देखें तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन करिए कि भैया एक बंदा बरेली में बैठा हुआ है, ये एक बंदा बिहार में बैठा हुआ है, उसे भोजपुरी में बात करनी आती है, उसका स्किल बहुत ज़्यादा है, he can talk different language, he can produce lots of stuff. से वहाँ पे एक कारपेंटर बैठा हुआ है या वहाँ पे कोई हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी बैठा हुआ है, लोकल लोकल लोकल, ओके। उसने अपने आप एआई से इंटरेक्ट किया, एंड अगेन नॉट नोइंग एआई, जस्ट इंटरेक्ट किया उसने। बोचे ने पूछा, जैसे आजकल हम एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं कि भैया मेरा गैस्केट वर्ल्ड क्लास कैसे बिक सकता है, वर्ल्ड में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। सिमिलरली उसने बोला यार मैंने बहुत अच्छे स्कल्पचर्स बनाए हैं गया में, मेरे को भोजपुरी लैंग्वेज में वो पूछे कि भैया मैं ये स्कल्पचर्स का आर्ट को कैसे आगे ले जा सकता हूँ। ओके। एआई से उसे मार्बल आर्ट्स के स्किल्स मिले, वो मार्बल आर्ट्स बनाए, उसे विदेश विदेशों में बेचे। वहाँ गया है बैठा हुआ, उसे ये पता चल जाएगा विदेशों में क्या चल रहा है। उसे पता चलेगा कि मार्बल पे अगर स्पाइडरमैन मूवी आ रही है, स्पाइडरमैन की मूवीज़ के अगर वो स्कल्पचर्स बनाएगा, उसकी डिमांड अलग हो सकती है रादर देन एक फैक्ट्री में प्लास्टिक पे बने हुए या टी शर्ट पे प्रिंटिंग हुए स्पाइडरमैन की। जी। ही कैन प्रोड्यूस समथिंग विच सेल्स इन द मार्केट फास्टर। दैट कुड बी समथिंग जो पॉसिबल हो सके। हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो एक बूथ में घुसे, चार उसके मॉनिटर्स लगाए, एंड उसकी हेल्थ केयर की कंडीशंस डिटेक्ट हो, रिमोट मॉनिटरिंग से डॉक्टर उसे देख पाए, एंड दवाइयाँ वहीं पर डिस्पेंस हो जाए। Just he doesn't need to go to Patna from Gaya to get the health care. So that is how I see people sitting at their place, talking in their own language, competing with the world, building for the world. सो व्हाई नॉट जस्ट बेसिकली सिर्फ लोकल लैंग्वेज में दो इंडियंस ही क्यों? तो बेसिकली अ पर्सन सिटिंग इन बिहार मे बी टॉकिंग टू समबडी इन फ्रांस और यूरोप एंड सेलिंग स्टफ एंड Exactly. पॉसिबली थ्रू अ डिवाइस ओनली, वो चाहे अपनी भाषा में बोल रहा हो और वहाँ पे जो उनको फ्रेंच में जैसे अगर कुछ समझना हो तो वहाँ पे वो ट्रांसलेट हो रहा हो। और उसके साथ वो नेगोशिएट भी कर पा रहा हो, ट्रू। वो बेच सो ही पा बोथ ऑफ रहा हो। देम डूइंग देयर इन लोकल मतलब लोकल लोकल लैंग्वेज, लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है जिसपे लोग नेगोशिएट करते हैं, दूसरों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इवन डिज़ाइन करते हैं, because that's one big medium of communication. Again, not only medium of communication, but one big बिग। medium of communication. यस। And people can speak best in their own language. हम लोग जैसे बोलते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट बचपन में हम लोग हिंदी में ही सोचते थे, इंग्लिश तो हम लोग ट्रांसलेट करके बोलते हैं। ट्रू। अभी भी वही होता है, जो हमारे लैंग्वेज मॉडल से वो भी पहले ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद बोला जाता है। पहले लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, फिर बोलेंगे। ओके। बट जस्ट इमेजिन वो सारा जर्नी कट हो गया। मैं अपने लैंग्वेज से बोल रहा हूँ, वो अपने लैंग्वेज से बोल रहा है, विद द कंटेक्स्ट, नॉट जस्ट लैंग्वेज और प्लेन क्या बोला, विद द कंटेक्स्ट, जो भावनाएं हैं वो उजागर होकर आए, एंड देन सामने वाला अपनी प्रॉब्लम्स बताए, ये उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, दोनों इंटरेक्ट करें, एंड दे फिगर आउट द बेस्ट सोल्यूशन। एंड मे बी they are just talking, and then they are also figuring out the logistic and all those things through the other medium which is already existing. उन्हें पूरा चैनल अपने आप वापस रीथिंक नहीं करना, रीडेवलप नहीं करना, दे नो क्या एग्जिस्ट करता है, और वो यूज़ करते हुए उन्होंने अपने ट्रांजैक्शंस को पूरा किया। द रेट ऑफ ट्रांजैक्शंस में इंक्रीज। में इंक्रीज। और जब भी हम एआई या इन सब की बातें करते हैं तो आज अगर 2025 या 2026 में अगर हम देखें तो हमें ऐसा हमेशा लगता है कि वी विल ओनली कॉपी पेस्ट और इंडिया विल स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग द सॉल्यूशंस जो बाहर एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2047 में कुछ ऐसा यूनिक डिज़ाइन इंडिया प्रोड्यूस कर सके जो बाकी देशों से बिल्कुल अलग हो? तो क्या हो सकता है? तो
दो पॉइंट बोलना चाहूँगा। बिल 2047 इस तक मैं एआई का नाम भी नहीं सुनना चाहूँगा। मैं 2030 टू 2035 के बाद मैं एआई का नाम भी नहीं सुनना चाहूँगा। आइडली एआई शुड बी देयर इनटू द सिस्टम्स एंड इम्पैक्टिंग द सिस्टम्स, ट्रू, rather than people talking about AI. People should be talking about the systems and the impact which it is making. ट्रू, सो AI becoming powerful. जैसे हमारा एक्सेल है, आज के दिन पे कोई एक्सेल की बात नहीं करता, आज के दिन में कोई कैलकुलेटर की बात नहीं करता। वो टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई, एवरी वन यूजेज इट। आप किराने वाला दुकान वाले भी कैलकुलेटर यूज करता है। जी। वो ये नहीं बोलता कैलकुलेटर इतना पावरफुल है, उसका ट्रांजैक्शंस में आ गया है। तो सिमिलरली तो पीपल टॉक, बेसिक दिनचर्या में बेसिकली वो उसका बेसिक यूज़। दिनचर्या में आ जाए ये सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ ये सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और ये मेरे ख्याल से होंगी भी बहुत जल्दी, कि ट्रू, लोगों के दिनचर्या में आ जाएंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कैसे आ गई। तो लोग एआई के बारे में बात नहीं करेंगे, लोग अपने काम के बारे में बात कर रहे होंगे। ट्रू, ट्रू। पहली चीज़। सो पॉसिबली एक्चुअली वन एग्जांपल इज़ फ्रॉम माय हाउस ओनली, जैसे एलेक्सा इज़ सम डिवाइस हम्म। जो शायद इन्हीं मॉडल्स पे चलता है, एंड माय किड इज़ लाइक उससे बात करता है, कुछ सवाल जवाब, कुछ सवाल करता है, कुछ आंसर लेता है। और उसे शायद पता भी नहीं है कि एक दिस इज़ अ एआई है। यूनिक, हमारे लिए एक वो नई चीज़ है, बट फॉर हिम इट्स लाइक अ यूजुअल स्टेप। एग्जैक्टली। सो सेम चीज़ एआई के साथ भी होगी। अब आपने एक प्रश्न पूछा था कि भारत कैसे अलग करेगा। देख। अब भारत की जो विविधता है वो अलग है। हमारे वहाँ 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ओके। जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, जो ग्लोब में नहीं नहीं है। हमारा जो कंट्री है उसकी जो ज्योग्राफी है वो डिफरेंट है, हमारी इकोनॉमी डिफरेंट है। अब सेम चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं होंगी। हमारे मॉडल्स हैं वो वॉइस फर्स्ट होंगे। ओके। हमारे जो इम्पैक्ट है वो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, यहाँ पर भी जाएंगे। एमएसएमई में जाएंगे, जहाँ पे लोकल प्रोडक्टिविटीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे, उसे बढ़ाएंगे। सो रादर देन व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग आउटसाइड द वर्ल्ड, it will be how we are impacting our sectors and making it for the world. ओके, तो So ऐसा कोई सेक्टर आप देखना चाहते हैं, या ऐसा लगता है कि इस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा एआई का यूज़ होने होने वाला है या वो होगा? ट्रेडिशनली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो तीन सेक्टर है जहां मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, तीन या चार सेक्टर जहां पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। पहला सेक्टर इंडिया की अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्थ केयर, जहाँ एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गांव में आदमी है जो थोड़ा सा ज़्यादा बीमार होता है तब उसे हॉस्पिटल मिलता है। ट्रू। एक्सेसिबिलिटी इतनी हो जाएगी कि भाई वो घर से भी इलाज मिल रहा है, घर के पास बूथ पड़े हुए हैं विदाउट डॉक्टर या विद लेसर डॉक्टर्स, एंड वहाँ से इलाज मिल रहा है। बट आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है और फिर भी वो इलाज चल रहा है? कोई भी इलाज चल रहा है, मतलब वो गए, एट द एंड आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी नर्व्स देखता है, चार सेंस ऑर्गन्स देखता है, आपके वाइटल्स देखता है, एंड आपको दवाइयाँ देता है। Abs- अब जस्ट इमेजिन कि आपके वाइटल्स के लिए वहाँ पे मशीन पड़ी हुई है, तो उसे चार इनपुट्स मिल गए। आपकी हिस्ट्री उसके पास आ गई, आभा आईडी का एक जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है। एनएचए ने पूरा आयुष्मान भारत को भी फैलाया है, जिससे लोगों की थोड़ी सी क्या इलाजें चाहिए वो पता चल रहा है। तो वहाँ पे पता चल गया, जो ज़्यादा क्रिटिकल है वहाँ पे एक वर्चुअल डॉक्टर टेली हेल्थ के थ्रू हेल्प कर सकता है। एंड ऑल्सो रादर जब ज़्यादा बीमार हो तब हॉस्पिटल जाने के, वो सिस्टम पहले ही बता दे आपको हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि अभी ओके। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल उसमें हो क्रिटिकल हो जाता जाती है। तो वो भी हेल्थ केयर में इम्पैक्ट कर सकता है। है। ओके। अगेन फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देयर आर अदर सेक्टर जहाँ पर भी बहुत इम्पैक्ट होगा। एजुकेशन बहुत चेंज होगी, एग्री में बहुत चेंज होगा। हमारे एग्री टेक इंडिया में जैसे बहुत बात किया जा रहा है, एजुकेशन विल ट्रांसफॉर्म हाउ द पीपल स्टडी। आपने अपना खुद बताया कि आपका बेटा आजकल एलेक्सा से सीख रहा है, बिल्कुल जी। तो वो भी चेंज हो जाएगा। एमएससी मैंने कहा जो प्रोडक्टिविटी गेन्स ला रहा है, जो हमारा एक बैकबोन है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर निकल के आएगा। तो कोई भी एक ऐसा सेक्टर अनटच नहीं रह जाएगा। हर एक सेक्टर में इम्पैक्ट आएगा, कहीं पर ज़्यादा आएगा, कहीं पे थोड़ा रिलेटिवली कम आएगा, बट हर एक सेक्टर इम्पैक्ट रहेगा। एंड सेक्टर के साथ साथ हमारी इकोनॉमी पे भी उसकी प्रोडक्टिविटी गेन्स का फ़ायदा हमें दिखेगा। ओके। तो जब ये गेन्स की हम बात करते हैं तो 2047 में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एआई इम्पैक्ट की, और शायद प्रोबेबली आपने बोला कि वर्ड एआई शायद लोग उससे आगे बढ़ चुके होंगे,
बट 2047 में क्या बदलाव होगा? तो आर वी सेइंग कि जॉब ज़्यादा होंगी या एक्सेसिबिलिटी टू इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी या फिर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, इनकम लेवल बढ़ेगा? क्या इन सब पे कोई बड़ा इम्पैक्ट आप देखते हैं? इनोवेशन बढ़ेगा, स्पीड ऑफ इनोवेशन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफ आई हैव टू समराइज। क्योंकि rather than putting more effort, AI may be able to do a lot of work for you. उसके बाद जो ह्यूमन का एनर्जी जाएगी वो इनोवेशन पे जाएगी और टू लेवरेज दैट प्रोडक्टिविटी गेन। सो मैं उसे जॉब्स इन सब पे नहीं कंपेयर करना चाहूँगा, मैं प्रोडक्टिविटी पे कंपेयर करना चाहूँगा। ओके। Now that how that productivity may translate, that may be a different story. Lesser money, more output, more money, more output, that can vary. ओके। But the productivity gain will be definitely there. आप जो आज कर पा रहे हैं 4 दिन में, वो आप 2 दिन में कर पाएंगे। आपका जो इनोवेशन है वो बहुत स्पीड से बढ़ता रहेगा। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व विल बी एट अ वेरी फास्टर रेट। So all those things will actually translate to the economic growth only. So productivity gain is definitely which will be seen across. Innovation की स्पीड वो तो आज ही दिख रही हैं। मैं पहले जब मैंने एआई चालू किया था तब हम लोग कहते थे हर दूसरे साल पे एआई चेंज हो रही है। हम्म। आज के दिन पे हर दूसरे महीने नहीं तो कभी कभार हर 15 दिन पे भी कुछ नया आता रहता है। तो स्पीड ऑफ इनोवेशन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज एट अ रैपिड रेट टाइप का। सो सेम थिंग विल बी सीन अक्रॉस सेक्टर्स, जिससे काफ़ी नई चीज़ें आएंगी, काफ़ी पर्सनलाइजेशंस भी होंगी, काफ़ी प्रोडक्टिविटी गेन्स भी होंगी। तो कोई टाइम आप देखते हैं कि जब हमने बस सोचा और नेक्स्ट चीज़ हो गई, कि ऐसा भी एआई कर पाएगा? मेरा मन है अगले 2 साल में होने चालू हो जाए, क्योंकि ओके। आइडियाज़ तो ह्यूमन बहुत तेज़ी से सोचते हैं। आज के दिन में डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, बट जस्ट वो प्रोडक्ट्स बन जाना, जस्ट वो सॉल्यूशंस बन जाना, जितना फास्टर करा पाए उतना अच्छा है। मेरे लिए तो 2 साल में भी ये पॉसिबल है, बिकॉज द वे मैंने इनोवेशन को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए देखा है। सम ऑफ द कंसेप्ट विच आई एम टॉकिंग राइट नाउ इन माई वर्ल्ड, इन माई डे टू डे वर्क, मैं उस पर टारगेट 2030 से मेरे को दिखेंगे। ओके। मैं 2025 26 में मेरे को वो चीज़ें दिखनी चालू हो गई हैं। वाह! तो वो सो चीज़ें ऑलरेडी चलनी दिख रही हैं बेसिकली, जो इतनी दूर की एक्सपेक्टेड थी। एग्जैक्टली ओके। जैसे आपके सेंसर्स हैं हर जगह लगे हुए हैं, एडैस है। यस। 2 साल पहले लोग बात भी नहीं करते थे कार में एडैस की, लोग कहते थे इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होगा। आज के दिन पे सब लेवल 2 एडैस की गाड़ियों की बात करते हैं। डेफिनेटली। या सो दैट्स हाउ वी हैव चेंज। और एक 2047 की हेडलाइन, अगर आप उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं, तो एक हेडलाइन जो आपको खुश कर सके कि हाँ, अब जो हमने पिछले 20 सालों में काम किया या तब काम किया, वो सक्सेसफुल रहा है एंड दिस वाज़ ऑल वर्थ इट। तो वो हेडलाइन क्या होगी? आई डोंट सी अ हेडलाइन फॉर अ डे, टू बी ऑनेस्ट। ओके। क्योंकि देर इज नो सिंगल डे विच विल ट्रांसफॉर्म, इट विल बी अ जर्नी। इट विल बी ए जर्नी, सो इट विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव। हर दूसरे साल पे एक हेडलाइन रहेगी, ये फैक्टर्स चेंज हो गए, ये सेक्टर इवॉल्व हो गया, ये नई टेक्नोलॉजी आ गई। सो एक अचानक से एक दिन नहीं आएगा जहाँ पे आपको एक नई टेक्नोलॉजी दिखने लग जाएगी। इवन जब हम लोग एआई की जर्नी की बात करें, 1956 में उसका नाम कॉइन हुआ था। ओके। एंड राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 2026 व्हेन वी आर टॉकिंग मोर अबाउट एआई। Last 5 6 years we started talking about it in general public. So it had a journey. सो दिस We इज इंटरेस्टिंग, यू सेड कि 1956 में एआई का इजाद हुआ या नाम फॉर्म हुआ। तो अभी तक 50 सालों तक फिर क्यों हम इस चीज़ की बात नहीं करी है, या अभी तक वो मेन स्ट्रीम में आने में इतना टाइम क्यों लगा उसको? so that's where मैंने कहा कि स्पीड ऑफ इनोवेशन इज इंक्रीजिंग राइट नाउ। पहले जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, पहले वो रिसर्च में थे, फ्रॉम रिसर्च टू एग्जीक्यूशन देर इज अ टाइम लैग। व्हाट चेंज? डेटा चेंज, कंप्यूट चेंज, टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ डीप लर्निंग एंड अदर थिंग्स चेंज। सो नई चीज़ें आई। जैसे मैं कह रहा था, विथ एआई इनोवेशन, पहले हम 1956 की बात की जब एज अ टर्म कॉइन हुआ था। देन 2019 से आम जनता ने बात करना चालू किया। अब हम लोग ने इम्पैक्ट के बारे में बात चालू किया। 2030 में हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे होंगे कि इम्प्लीमेंटेशन स्केल्स कहाँ कहाँ हो गए हैं। 2035 में हम शायद उनके इम्पैक्टेड स्केल की बात करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन स्केल की बात कर रहे होंगे। Then 2040 47 में हम how we have taken it forward to the globe, how we have become a global giant by using our technology in all the different sector, utilizing our best skills, implementing it with AI and other technologies, and how we are beating the world.
That's what we can start seeing as we go ahead. Wow. So a good vision, a great vision I would say for 2047 for India. बट हर विजन तक पहुंचने के लिए हमें एक रोड मैप बनाना होता है, ब्लूप्रिंट फॉर 2047। तो अगर जो आपने आज विजन बनाया 2047 के लिए, अगर हम पूछें कि उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए वो 3 की पिलर्स क्या हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे? सो काफ़ी चीज़ों पे काम भी वैसे चालू हो गया है। जी। अगर हम लोग बात करें, पीपल का एक्सेप्टेंस चालू हो गया है, पीपल स्टार्टिंग द डायलॉग ऑफ एआई चालू हो गया है। सो वन ऑफ द की 3 पिलर्स और 4 पिलर्स इफ आई हैव टू से विच कैन चेंज। फर्स्ट, पीपल टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर वो टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे होगा। सो वन इज़ द डायलॉग। ओके। सेकेंड इज़ द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा कंप्यूट। सो अगर हम ये 3 चीज़ें ब्रेक कर पाए कि लोग बात करना चालू करें, लोग नॉलेजेबल हो जाएं, लोग यूज़ करना चालू करें, पावरफुल। लोगों के पास डेटा इतना हो कि लोग उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ कर पाए, इम्पोर्टेंट। लोगों के पास कंप्यूट मिले ताकि लोग प्रोसेस कर पाएँ पूरे इंफॉर्मेशन को और ये टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल पे लग पाए, इम्पोर्टेंट। सो ये 3 बैरियर्स जो हैं मेरे, इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट, इन टर्म्स ऑफ नो हाउस, ये हमने ब्रेक कर दिया। ओके। अभी भी जैसे हम यूएस में बात कर रहे हैं, नो हाउ वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके। दे हैव सम थिंग्स। डेटा का वॉर तो अभी चल ही रहा है। एवरी टेक्नोलॉजी, एवरी सिस्टम इज ट्राइंग टू फाइंड डेटा फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स। सो वी आर इन एक्चुअली अ डेटा वॉर। So are जैसे you पहले saying no country is ahead in AI? Is that what you're saying? देर आर पीपल हु हैव मेड सम स्ट्राइड्स, लाइक इंडिया इज थर्ड इन द एआई वाइब्रेंसी स्कोर एज पर स्टैनफोर्ड इंडेक्स। Okay. वी हैव 2 more ahead of us, And which are those? China and US. Okay. But then we were at seventh an year or couple of years back. So we are making rapid strides. And again, the scale at which we can do, जैसे मैंने कहा ना, लोगों की एक्सेप्टेंस, इंडिया ने यूपीआई मूवमेंट जो चलाया था वो कहीं नहीं हुआ है उस लार्ज स्केल का इम्प्लीमेंटेशन। Yes. एंड व्हेन पीपल कहते हैं अगर इंडिया में सक्सेसफुल हुआ तो ग्लोब में सक्सेसफुल हो सकता है। Yes. सो दैट इज़ वेयर वी लाइक कि भाई अगर वो अडॉप्शन हमने स्केल पे करवा लिया, दैट्स नंबर वन। डेटा इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। Yes. इंडिया इकोसिस्टम पे डेवलपर के पास ना हो, लेकिन इंडिया पे बहुत ज़्यादा डेटा है, वो हमने अनलॉक कर लिया। जो उसके प्रोसेसिंग लिए कंप्यूट चाहिए वो हमने कर ली। सो देर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप इंडिया। ओके। और इस जर्नी को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे 2030, 2035 या 2040 में, तो कुछ ऐसा आप देखते हैं कि 2030 में ये तो होना ज़रूरी ही है। आई नो आपने कुछ पिलर्स के बारे में बताया, बट 2030 में ये होगा, तो देन यू वुड से कि यस वी आर एट द राइट ट्रैक टू रीच द विजन। सो वन थिंग विच आई से, द जर्नी लाइक आई ऑलवेज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। डेटा हमारा आना चालू हो गया है, लोकल डेटा सेंटर्स बिल्ड चालू हो गए हैं। अभी इम्पैक्ट समिट में भी लोगों ने काफ़ी कमिटमेंट्स भी किए हैं। डायलॉग्स, वी मेड दैट हैपन राइट नाउ। In terms of compute, we are impaneling, and there is a mission which is actually supporting the development of indigenous processings as well through ओके। semiconductor mission and all those things. So हमारे वहाँ ऑलरेडी चालू हो गया है। इनके ऊपर मेजर ब्रेक थ्रूज इज वॉट वी आर अवेटिंग। Dialogues major breakthrough has happened for compute and data. Major local breakthrough, once it happens, we will see the speed at which it transfers will be very high. जैसे आधार का implementation, यूपीआई का implementation, they also had one moment जहाँ पे उसके बाद वो exponentially grow किए थे। That exponential grow वाला zone is yet to happen. Again, hard to predict कि वो exponential zone क्या होगा, because work has already started. Adoption has started. So anytime soon we can see that exponential break coming up. ओके। तो अगेन अ गुड रोड मैप दैट वी आर डिफाइनिंग। तो बिकॉज हम इंडिया की एआई जर्नी की भी बात कर रहे हैं, तो अब हम आते हैं कि इंडिया इंडिया एआई, तो एक मिशन बेसिकली जो स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो काफ़ी लार्ज या काफ़ी बड़ा होता चला जा रहा है। तो अगर आप हमें उसके बारे में बताएं, और हम एक एआई कोश, आई थिंक काफ़ी ये डिस्कशन भी चलता है, तो इंडिया एआई एग्जैक्टली क्या कर रहा है, और ये एआई कोश और ये सब जो टर्म्स हम बार बार सुनते हैं, ये कहाँ इंक्लूड होते हैं इन सब चीज़ों में? So India AI is a mission formed by government of India to democratize AI. कि इंडिया में एआई को हर जगह एक्सेसिबल बनाना एंड इंडिया को एआई जर्नी में तेज करना इज व्हाट वी एम। वी हैव
reach some milestones through AI, Stanford vibrancy score and other things, but इसे आगे ले जाना, जो मैंने आपको कहा यहाँ पे कि वी हैव टू ब्रेक सम बैरियर्स, बैरियर ऑफ डेटा, कंप्यूट, नॉलेज. सो इंडिया मिशन ऑपरेट्स अंडर 7 pillars, जहाँ पे one of it is AI Coach, which actually tries to break your barriers toward data accessibility. हमारे डेवलपर्स के पास इंडिया का डेटा नहीं है. समटाइम बाहर की टेक्नोलॉजी लाते हैं और इसे मैंने फोर्स फेड करते हैं. हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस अलग हैं, हमारे एमएसएमई के स्किल सेट्स अलग है. सो हाउ डू वी मेक दोज डेटा एक्सेसिबल to our Indian developers so that our development could be fast forwarded, making those innovation faster, trying to create those sovereignty of models so that we are not dependent on others model, Okay. and we are being innovative to create those language models or voice models or those small language models जो हमारे लिए ट्रेन हो, हमारे कंटेक्स्ट पे ट्रेन हो. देन देर इज़ अ फ्यूचर स्किल जहाँ पर हम स्किल्स को बढ़ाते हैं. देर इज स्टार्टअप पिलर जहाँ पे हम लोग स्टार्टअप को प्रोत्साहित करते हैं. देर इज़ अ सेफ एंड ट्रस्टेड पिलर जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि जो एआई इम्प्लीमेंट हो, जैसे फेक न्यूज़ है वैसे कोई नेगेटिव हार्म्स ना हो. Okay. So basically, through the 7 pillars, which is the AI coach, which is the application development, which is your startup pillar, compute pillar, foundation models pillar, safe and trusted pillars, fellowships through future skills. Through those 7 pillars, we try to ensure that we are impacting all the critical component which is required to make AI successful. हाँ. और इन 7 पिलर की जो जो आपने बात करी, इसमें से आपको क्या लगता है विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट? विदाउट दिस दिस कांट रियली हैपन. लाइक आई सेड कि 3 चीज़ें जो बैरियर हमें बहुत ज़्यादा तोड़ने हैं: डेटा का एक्सेसिबिलिटी, compute की accessibility, and third thing is empowering the people to accept it, knowledge की accessibility. So these 3 pillars again doesn't make कि भैया बाकी सारी pillars important नहीं है. जैसे हमें स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करना है, हमें सेफ एंड ट्रस्टेड भी करना है, हमें सोवरन फाउंडेशंस भी करना है थ्रू विच सर्वम एंड भारत जन के मॉडल्स लॉन्च हुए हैं जिसने इंडिया को अगेंस्ट द ग्लोब अच्छा दिखाया है. सो ऑल दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बट टू गेन एट स्केल, breaking the barriers of data, compute, and knowledge is something which will take us very fast. ओके. एंड बिकॉज अब आपने हमें स्टार्टिंग में भी बताया कि इस जर्नी जो आपने इंडिया एआई मिशन के लिए स्टार्ट करी या चुनी अपने लिए, तो अगर हम इंडिया, बिकॉज यू आर द जनरल मैनेजर एट इंडिया एआई मिशन, राइट? तो इंडिया का जो एम्बिशन है टू ग्रो टू बी सो बिग, एट दिस पोजिशन हाउ डू यू फील कि आप इस जर्नी में कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और या कर रहे हैं? मतलब अगेन ये एक इंडिया एआई मिशन की टीम की जर्नी नहीं है, इंडिया की जर्नी है एट ओके. द एंड. मतलब इवन विद इम्पैक्ट समिट जो हमने कंडक्ट किया, वी केम टू नो द पावर ऑफ द मासेस. जब सारी इकोसिस्टम साथ आता है सो कैसे वो फास्ट वर्ड हो सकता है. And India की जर्नी में it is the masses who will actually define the adoption development. So this will be driven by a mass. It won't be driven by a person, a team, a mission. It will be driven by masses. There are things which will be happening in a startup sector. There are things जो ministries अपने आप करेंगे. There will be things जो farmers explore करेगा. हमारा एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ एक पुरानी इनोवेशन की. डायरेक्टिव होम जब आया था, टाटा स्कैन एवरीथिंग was targeted at metropolitan people. ओके. उसका सबसे ज़्यादा सक्सेस पहले विलेजेस में होता था क्योंकि वहाँ पे केबल नेटवर्क नहीं होता था. ओके. द सो डीटीएच जो आप बात कर रहे हैं. डीटीएच की जो जी. मैं बात कर रहा हूँ, तो अडॉप्शन कहाँ पे आएगा वो डिफाइन करेगा इंडिया की एआई की जर्नी. डिमांड कहाँ पे आएगी वो डिफाइन करेगी एआई की जर्नी. सो इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया एआई अलोन. It is not about an individual, an organization. It is about the whole movement being driven by the people, which will define the journey. So not India AI, but India's AI journey is what we are talking. Exactly. It's India's AI journey. We are not developing all the models. We are not developing all the solutions. We are not going to develop all the applications. Or neither we intend to do that. We are here so that people are powered. Whatever is a gap, to be able to see if we can help in fulfilling those gaps. It is the India's AI story. It is not India AI story. वेरी नाइस, वेरी राइटली पुट अप एक्चुअली. एंड बिकॉज आपने एआई समिट की बात करी जो फरवरी 2026 में भी रिसेंटली भी हुआ है,
एंड देयर वर न्यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आई वुड से। तो काफ़ी, अगर हम डे वन की भी बात करें, मीडिया में काफ़ी कुछ इधर उधर का न्यूज़ भी है, बट बिकॉज यू वर रनिंग द शो और वन द टीम दैट और यू वर द पार्ट ऑफ टीम दैट वाज रनिंग द शो। तो डे वन, टेक मी टू दैट डे वन, जब आपको दूसरी तरफ खड़े होकर लगा कि आज एक जर्नी की शायद शुरुआत होने वाली है, हाउ वाज दैट? गिव अस दैट फीलिंग। ओवरवेलमिंग एंड एक्साइटिंग। मतलब, to be honest, we had put a lot of months of effort behind that. We had burns, midnight oil, doing hard work, planning for a lot of stuff. There were gaps. There were gaps. But then, when we started the day, when we started the enthusiasm of the people coming in, we thought those hard works is yielding result. Okay. People want to talk AI. People want to see AI. People want to participate in the movement of India's AI. Not India AI, for India's AI. People want to participate. So that was pretty exciting. Yeah, there were challenges. On that day, we saw highs and lows. We had to take some hard decisions as well. It became challenging at some point of day as well, where it became overcrowded. People were sometimes not allowed in as well. How Yeah, do I we was do? मैं भी वहाँ था एक्चुअली, बिकॉज आई कुड सी वी वर नॉट अलाउड इन द हॉल्स, एंड एज अ सिटीजन और एज समबडी हु वांटेड टू सी, तो मेरे लिए भी था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, बट आई couldn't फाइंड एनी सोल्यूशन और एनीथिंग अराउंड इट। So the good thing is that people were there participating, यस। and it was Aam Janta who was participating. It wasn't a particular specific people who were having access versus others who were not having access. It was common people who were having the access to यस। all the events and everything. They were participating. Sometimes it becomes a problem of capacity. So जी। it was more a capacity problem rather than any other problem. सो द एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे शायद। हाँ, थोड़ा सा वो भी था कि एक्सपेक्टेशंस को लोगों ने हमें हैप्पीली सरप्राइज किया विद द डिमांड, विद द कि इंडिया में इतनी एआई की भूख है, या इतनी एआई की डिमांड है, या इतनी उत्सुकता है जानने की। पॉसिबली इट एंथुजियाज्म ऑफ पीपल। एग्जैक्टली, इसने हैप्पीली सरप्राइज किया हमें। यस, उसे मैनेज करना टफ था, बट इट हैप्पीली सरप्राइज्ड द इकोसिस्टम कि कितना लोग जानना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को, जो उन्हें चेंज करेगा, उनकी लाइफ में इम्पैक्ट लाएगा। सो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग। अगेन, टू बी ऑनेस्ट, कैपेसिटी बिकेम अ चैलेंज, बट all the motion which were there was exciting, and that was the reason we gave one extra day, so that people are able to enjoy, they are able to get access and view those things in an additional day as well. So we extended one day for the same, because the demand was such that we felt like, okay, this is justified, people need to have more access, so let us give them more access. आई एम श्योर, तो अगर हम ग्रैंडनेस की बात करें और द स्केल दैट वी सॉ कि एआई के लिए कितनी जनता वहाँ आई थी, और हर जगह मतलब वो एक उत्सुकता भी थी उनको नई नई चीज़ें जानने की। एंड हमें ये भी पता है कि शायद इंडिया पहली कंट्री है ग्लोबल साउथ में जहाँ पे ये इस स्केल का या ऐसा एआई समिट किया गया है। तो फॉर श्योर कहीं पे कुछ ग्लिचेस रहे होंगे, बट आई थिंक द इम्पैक्ट इज बिगर, इफ आई एम करेक्ट। And even global south kitna bada event nahi, this was fourth in the series, and in the series it was the biggest. ओह वाओ। In the series it was the biggest. This was एंड the first पहली time. जो पहली यू आर सेइंग द फोर्थ इवेंट, तो पहली तीन कंट्रीज वर। सो पहले यूके ब्लेस्ट्री पार्क में हुई, फिर उसके बाद सियोल में हुई, फिर ओके। लास्ट वाली पेरिस में हुई, जहाँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नेक्स्ट हम इंडिया में करेंगे। वाओ। दैट्स वेयर लाइक फरवरी 2025 पे उससे बोला गया कि फरवरी 26 में हम इंडिया में होस्ट करेंगे। दैट वाज द टाइम इट वाज डिसाइडेड, एंड फर्स्ट टाइम इन द ग्लोबल साउथ। यस। एंड in this summit, what we achieved with all the global tech giants being there, public participation being there, HOGs, HOS, ministerial delegations from different countries being there. So जो mix था, जितने लार्ज स्केल पे ये डायलॉग्स हुए, एंड देन उसी के हिसाब से जो आउटकम्स आए, जहाँ पे लोगों ने
डिक्लेरेशन साइन किए कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन करने के लिए। टेक जायंट्स ने काफ़ी कमिटमेंट किए इंडिया की इकोनॉमी में टू टेक द एआई फॉरवर्ड। On top of that, people themselves were excited to use and themselves getting so opened up, not just as a job market, but as a consumer market, जो लोगों की उत्सुकता थी, that showed us like we are ready and there is a next level leap of faith, not just leap of faith, that's a next level of transformation which we see people are getting ready for in their journey. वाओ! एंड बिकॉज़ यू वर आप वहाँ खुद भी मैनेज कर रहे थे इस इवेंट को, वर यू एबल टू मीट सम हूज़ हू ऑफ एआई वर्ल्ड? शायद कुछ बड़े नाम अगर आप लेना चाहें, अगर कॉन्फिडेंशियल ना हो तो? uh, उन दिनों पे who's who of the world we met a lot. ओके, मतलब, to be honest, I met a lot. Some I spoke as well in the close vicinity with lots. Like you'd heard the names, maybe. I was actually personally involved in the zones which they were, so pretty close vicinity with lots and everyone. Pretty humble people. Like when we talked to them, they were more ready and they said like small glitches happened, don't be worried. We all did a fantastic job. So that appreciation or that confidence coming from those people, like when an event of that scale is happening, there are some glitches which are bound to happen. Give us the confidence. Okay, we were not outrightly like taking one feedback at one side, but then there is other feedback as well where people expect that at an event of this scale some things will happen. So met a lot of people, heard a lot of different context as well, how people see India, how they were excited about it, also like being able to talk to their teams in different capacities, sometime even negotiating with them, ओके। sometime even trying to solve their problems. तो काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर कि काफ़ी लोग वहाँ हम्बल थे एंड एवरीबडी सीम्स टू हैव लाइक्ड द समिट दैट हैज़ हैपेंड। बट इंडिया के लिए ज़्यादा बड़ी बात तब होगी जब ये एक एआई समिट सिर्फ एक इवेंट या मोमेंट ना रह जाए, बट द स्केल, जो विजन, जो इम्पैक्ट हम इससे चाहते हैं वो हो। तो आज शायद इंडिया एआई मिशन या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या ले रही है? A moment a dialogue have started, but the work already got started. जैसे मैंने कहा, इंडिया एआई मिशन में भी 7 पिलर पे काम चालू हुआ, वेयर इकोसिस्टम में हमने एक्टिवेट किया हुआ है, काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी कर रहे हैं। देर आर फाउंडेशन मॉडल्स जो ऑलरेडी लॉन्च हो गए, सर्वम लॉन्च्ड, भारतजन लॉन्च, एंड दे इवन लॉन्च द ओपन सोर्स मॉडल सो दैट वी गिव एक्सेस टू कॉमन मैन एज वेल, कॉमन डेवलपर एज वेल, कि उन्हें मॉडल अपने वहाँ चलाने हैं तो वो ओपन वेट्स कर ले, rather than keeping it with themselves, we are going to open sourcing thing. एआई कोच के थ्रू डेटा सेट्स हमारे बढ़ रहे हैं, डिस्कशंस बढ़ रहे हैं। एआई एप्लीकेशन जर्नी आई सी growing multifold times in coming days, coming years. So that moment will expedite a lot of things which were already in motion. The adoption will increase. So we already were in motion. Now the speed, like I always talk about, it's not one day which will change anything. It's the speed which will keep on evolving. कि पहले स्पीड कम थी, अब स्पीड तेज होगी. So what I see right now, that speed in which you will hear some news coming out, or you will hear some innovations coming out from India, adoptions and everything will increase. At a ministry levels as well, सबने बात करना चालू कर दिया है. Not just at MIT, but all the ministries, at all the states. तो सबने डिस्कशन चालू कर दिए हैं. So those outcomes will start coming out very fast, and gradually you will see impacts in everyday's life. And like I said, भाई फ्यूचर में कोई एआई की बात नहीं करेगा, सिर्फ लोग एआई के इम्पैक्ट की बात करेंगे. अब हम काफ़ी सारे नाम जो सुनते हैं, चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, और हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि किसी ने 18 मंथ्स का, लाइक जेमिनाई केम अप विद देयर 18 मंथ्स फ्री प्लान, परप्लेक्सिटी केम विद देयर वन ईयर फ्री प्लान, चैट जीपीटी गो। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हर कोई फ्री प्लान्स में आ गया है, या एवरीबडी जस्ट वांट टू रीच आउट टू इंडियंस राइट नाउ? कपल ऑफ थिंग्स मेरा पर्सनल व्यूज हैं. पहला, वी आर इन अ डेटा वॉर, टू बी ऑनेस्ट. ओके। वन ऑफ द थिंग्स पीपल accept, not accept, giants, data is getting exchanged. Whenever you're interacting with the system, the data is getting exchanged.
Whether that get used, not used, it's anonymized, that's a different story. But data is getting exchanged at least. So we are in a data war. India is a big consumer country. So these are two things where people are actually coming up. And like I said, India में कुछ successful हुआ तो globally successful हो सकता है. Oh, So people are in that race to impress India. That's number one. Secondly, there's a data war. So to win that data war, because India का जो variety है, that is huge in terms of language, topography, whatever I talked about. So that is huge. So being successful in India as a whole gives you a chance to be successful across the world. And these people are actually in a data war or in a application war, in a consumer war. That's where they are targeting. Again, the cost is very high. They are investing a lot for every answers which people give or for every process which they have to do. There's a lot of GPU which goes in, a lot of energy which goes in, a lot of power which goes in. But they themselves are there for adoptions, feedbacks, data exchanges, and other things. So that's why सबने अपने चालू कर दिए. How do we make our platform stand out? वाह! और कोई बिकॉज़ आप काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ ऑलरेडी बात करते रहते हैं, काफ़ी सारी इंडियन स्टार्टअप्स, इंडियन बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस ऑल्सो। तो कोई ऐसा नाम आप लेना चाहेंगे जो आप देख रहे हैं व्हिच विल बी कंपीटिंग सम ऑफ दीज़ बिग जायंट्स दैट वी कॉल इन एआई? जाइंट्स ऑफ एआई अगर आपने बात की तो ओपन एआई का नाम 2020 से पहले लोग बोलते नहीं थे. बिल्कुल। So sometimes these giants will emerge from those startups. Perplexity का आपने बोला उसका नाम भी लोगों को नहीं पता था. जी, Another one who have come from Indian founder. यस, So a lot of these startups will come out. So rather than a big tech company, they may also do a lot of innovations. But then there will be a lot of startups for whom things will become accessible and they will start transforming. Right now जैसे इंडिया के सोवरेन मॉडल है सर्वम भारत जैन है, इन्होंने लॉन्च किए हैं. यस, Pretty powerful multi-language and other things. You will see a lot of startups coming and evolving. The future may be a world of startups. When I start talking about SMEs, so SMEs or startups will become a future what I see, and they will be one who will be dominating the economy. तो दैट वाज वंडरफुल, दैट वाज ग्रेट टू नो कि इंडिया एआई मिशन आज क्या कर रहा है और इंडिया किस इम्पैक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है. नाउ वी वांट टू गिव यू अ ब्रेक एक्चुअली, एंड वी हैव अ सेगमेंट कॉल्ड पॉड प्ले. दिस इज अ फन सेगमेंट दैट वी हैव विद आवर विजनरी गेस्ट. और इस बार हमने इस सेगमेंट को थोड़ा सा अलग रखा है बिकॉज हम काफ़ी बातें एआई की कर रहे हैं, बट हम उसके इम्पैक्ट के बारे में भी जानते हैं. बट हम एक दिन ऐसा चुन रहे हैं जहाँ पे एआई आप मान लीजिए स्टॉप हो गया है. तो कुछ सिचुएशंस हमने क्रिएट की है और आप हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस सिचुएशन में क्या होगा. राइट? आई होप यू आर रेडी. ओके, तो पहला सवाल, कौन अगर इमेजिन करिए एआई सडनली डाउन है तो कौन सी ऐप लोग पहले 10 मिनट में मिस करेंगे और पैनिक शुरू हो जाएगा? अगर मैं डेवलपर हूँ, आईटी डेवलपर, मेरी कोडिंग बंद हो जाएगी. यस. अगर मैं गूगल सर्च में एआई मोड यूज़ करता हूँ, मेरे को वहाँ से आंसर नहीं मिलेंगे. मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे को अगले कंटेंट का आइडिया मिलना या उसे रिफाइन करना, उसकी रिलीज मेरी लेट हो जाएगी. सो सो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एप्स, बट एवरीवन्स लाइफ कहीं ना कहीं ज़रूर इम्पैक्ट होगी. और उसी चीज़ पे मेरा एक सवाल था कि जिस दिन एआई काम करना बंद कर दे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कौन सी जनरेशन करेगी? इज दैट जेन जी, वर्किंग प्रोफेशनल्स या सीनियर सिटीजन्स? सीनियर सिटीजन तो अभी भी अडॉप्शन मोड पे ही है. यस. जेनजी, जेनजी फॉर what all they were able to do, working professional right now to prove that they are productive enough. वाओ, दैट्स नाइस. और कौन सी कंपनी सबसे पहले पीआर स्टेटमेंट निकालेगी? कौन सी कंपनी पहले पीआर स्टेटमेंट निकालेगी? आई थिंक डेटा सेंटर्स की कंपनी, Amazons, इन सबके जो जिनके डेटा सेंटर्स हैं, एनवीडियास, दे विल कम अप विद सम स्टेटमेंट. हु आर जिनके फुली डेटा डिपेंडेंट बेसिकली हु ऑन आर दिस. फुली डिपेंडेंट, मे बी दोज फाउंडेशनल कंपनीज जिनका मॉडल यही है. ओके. और कौन सी जॉब्स वाले सीक्रेटली खुश होंगे कि आज एआई बंद हो गया है? कौन सी जॉब वाले खुश होंगे? इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यू ओनली आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. आर्टिस्ट खुश होते हैं, लेकिन आजकल आर्टिस्ट में भी वो लोग बहुत एआई यूज करने लग गए हैं. तो आई थिंक स्पोर्ट्स दोस पीपल. पर्सन, वाओ, दैट्स नाइस. स्पोर्ट्स पर्सन,
उन्हें कभी कभार डेटा डिक्टेट कराता था। गौतम गंभीर भी कहते हैं, आई समटाइम डोंट लुक एट डेटा। स्पोर्ट्स पर्सन। प्रोबेबली यस। और उस दिन असली हीरो कौन होगा? डॉक्टर, टीचर, क्लर्क, ड्राइवर, या वो ओल्ड स्कूल ऑपरेटर जिसे अभी भी मैनुअल सिस्टम चलाना नहीं आता है? माई डैड वुड बी वेरी हैप्पी, ही इज लाइक, अच्छा मैंने हमेशा बोला था कि ज़्यादा मशीन मशीन की बातें मत करो। मेरे को अभी भी लगता है एआई वाले खुश होंगे। रीजन, उन्हें दिखेगा कि भाई उनके ना रहने से कितने लोग इम्पैक्ट हो गए हैं, तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। दैट्स ऑल्सो अ डिफरेंट व्यू टू सी दिस सिचुएशन। और कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिकॉज आप थोड़े से गवर्नमेंट कुछ डिपार्टमेंट के साथ काम भी करते हैं, कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एआई से बिना समझे, और कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एआई के बिना सबसे अच्छा सरवाइव करेगा, और कौन सा डिपार्टमेंट होगा जो पूरी तरह मेल्ट हो सकता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेजिलेंट बने रहते हैं। दे कीप ऑन अडेप्टिंग एंड एवरीथिंग। सो देर आर, आई डोंट थिंक देर इज एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विच कैन नॉट अडेप्ट टू अ चेंज। अगर वो करेगा तो कंट्री भी हमारी खतरे में चली जाएगी। सो आई डोंट थिंक एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल मेल्ट डाउन, इफ यू हैव टू से। व्हाट अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इट वोंट मेल्ट डाउन। मतलब वी आर देयर टू सपोर्ट द इकोसिस्टम। और अगर हॉस्पिटल में एआई एक दिन के लिए बंद हो जाए तो डॉक्टर रिलीव्ड फील करेंगे या उन्हें ज़्यादा बर्डन होगा? डिपेंड्स वो कितना ये यूज कर रहे हैं। बिकॉज यू कम दे फ्रॉम हेल्थ केयर, दे देर आप आर डॉक्टर्स जो 40 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड होंगे, जो अभी भी नफ्स पकड़ के देख रहे होंगे। देर मे बी डॉक्टर्स जो रेडियोलॉजी के थ्रू बहुत अच्छे प्रिसीजन से ट्रीटमेंट कर पा रहे होंगे। सो कितना एक्सपीरियंस है विद टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से चेंज होगा। ओके। ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक हाईली एआई पावर्ड इंडिया में भी हमेशा ह्यूमन ही रहनी चाहिए? ह्यूमन इन लूप तो वैसे ही काफ़ी चीज़ों पे रहेगा। डिसीजन मेकिंग काफ़ी ह्यूमन रहता है, जैसे डॉक्टर्स में है वो ह्यूमन इन लूप होगा ही। बट देन अ न्यू सेक्टर विच में इमर्ज, लाइक जैसे मैं एजुकेशन की बात की थी, इट मे बी मोर एम्पैथी सेंटर, मोर कोलैबोरेशन सेंटर, मोर कम्युनिटी सेंटर्स। ओके। सो दैट में इमर्ज एज से नेक्स्ट बिग सेंटर, जहाँ पे कम्युनिटी ग्रू हो सकता है, जो लोगों को थोड़ा सा एआई वर्ल्ड से निकाल के कम्युनिटी के अंदर भी डाले। ओके, मुझे लगता है खाना खाना हमेशा मैनुअल ही रहेगा शायद, उसमें खाना, एआई का एआई की शायद ज़रूरत कभी ना पड़े। लेकिन खाना ऑर्डर करना एआई करवाएगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। खाना क्या वन खाना है स्टेप वो ए सम, या खा, समवेयर इट। खाना क्या खाना है वो आपके कैलोरी मीटर वो एआई कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। और एक फाइनल सवाल, एक दिन एआई के बिना रहने से हम एआई को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे या ह्यूमंस को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे? मैंने कहा ना, एआई को अप्रिशिएट करेंगे। एआई वाले लोग बोलेंगे चलो क्या यूसेज हो रहा है, क्या हमें गेन हुआ था। जब आपके घर बिजली नहीं होती तब आप अप्रिशिएट करते हो कि जब बिजली थी तो क्या हुआ। ट्रू। आई कैन टेल एन एक्सपीरियंस, जब आपका सांस लेने में तकलीफ होती है तब आपको पता चलता है यार मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि भैया ये भी एक इट्स अ नॉर्मल एक्टिविटी है। प्रोसेस। इट्स अ नॉर्मल वाह, प्रोसेस। वाह। So that was wonderful. And now we have another short segment with you. हमने इसको बोला है हॉट, हाइप और हिस्टोरिक। तो कुछ मेरे सवाल हैं उसमें। हॉट मतलब दिस इज पिकिंग अप द रियल मोमेंटम। हाइप, इट साउंड्स एक्साइटिंग बट यू आर नॉट कन्विंस्ड। एंड हिस्टोरिक, इट्स नॉट फ्लैशी बट इंडियाज लॉन्ग गेम। तो पहला है एआई कोश। हॉट। होम ग्रोन इंडियन एलएलएम्स। हॉट। गवर्नमेंट मैंडेटेड डेटा शेयरिंग। इट विल टेक सम टाइम। ओके। एआई डायग्नोस्टिक एट द हेल्थ केयर लेवल। इट्स हॉट राइट नाउ। इंडिया जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर। Lots to cover, but it's hot right now. AI in Indian languages. Definitely hot. Wow. So everything is Definitely. hot right now in an AI, it seems. AI is hot. And final is AI startups solving public sector problems. Public sector problem or public problem? Or public problem basically. No, Yeah. public problem is hot. Public sector is working with public sectors. That needs to grow. That needs to grow. But public problem people are solving. So ठीक है, कहीं पे इसको एक हाइप बना कर छोड़ देते हैं. Okay. So that was amazing and great answers from you. एंड अब हमारे पास एक सेगमेंट है जहां हम कुछ लोगों की मिथ बस्ट करते हैं। कुछ हमारे एक सवाल हैं जहां लोग सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है बट शायद होता नहीं है। राइट, तो यू कैन टेल अस मोर। तो पहला इसमें है कि द मोमेंट वी ओपन द डेटा, राइट, तो ये प्राइवेसी इश्यूज काफ़ी सारे होने लग जाएंगे।
इसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये शायद एक बड़ा कंसर्न भी है। तो डू यू थिंक इट्स अ मिथ और इट इज एक्चुअली प्रॉब्लम दैट विल दे विल फेस? मेरे लिए राइट नाउ पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरे को मिथ लगता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें यूज़ करने में हम ऑलरेडी अपना डेटा शेयर करते हैं। यस। हम चैट जीपीटी के साथ यूज़ करते हैं तभी भी कुछ अपना डेटा शेयर करते हैं, वो हमारा बिहेवियर स्टर्न करता है। हम अपना ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ई कॉमर्स के साथ अपना डेटा शेयर करते हैं। हम गूगल के साथ अपना डेटा शेयर करते हैं थ्रू रिसर्च एंड एवरीथिंग। उसके बाद गूगल सर्चेस पे वो लोग अपने सर्च इंजन्स लगाते हैं एंड ऑल दोज थिंग। सो हम लोग डेटा वैसे ही काफ़ी जगह शेयर कर रहे हैं। जस्ट फॉर सम सेक्टर वी फील नहीं शेयरिंग में बी ए प्रॉब्लम is a question. So there are type of data जो लोग नहीं शेयर करना चाहते, but then there are type of data which people can openly share or people are sharing that part of life people want to bring out as well. So it's a myth कि भैया डेटा शेयरिंग करते ही भैया कुछ लाइफ में इम्पैक्ट होने लगा. There are a lot of data which is already there. There are a lot of data which people are already sharing. So people can continue to share the data. Yeah, there is some part of data which people don't want to share or at least don't want to integrate. But a lot of data जो share कर ही रहे हैं लोग. So there is no point in saying कि भैया डेटा शेयरिंग तो करते दिस हैं. मॉडल जो हम बात करते हैं, चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी जैसे जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। सर्वम जैसे ऐड करते हैं. यस, डेफिनेटली। तो जब भी हम इसमें डेटा डालते हैं तो इज दैट एनक्रिप्टेड और आर क्या सिर्फ वही इस डेटा को यूज कर पाते हैं? बिकॉज देन द प्राइवेसी कंसर्न्स विल बी लोअर और हायर इन दैट केस। मतलब उनके काफ़ी सारे क्लॉजेस रहते हैं. देर आर प्लेसेस वेयर दे यूज इट फॉर ट्रेनिंग पर्पस ओनली. सो दे डोंट वांट टू एक्ट ऑन एन इंडिविजुअल. ओके। सो इफ़ यू से कि भैया मैंने डेटा डाला वो मेरे ऊपर एक्ट हो रहा है, समटाइम नो. समटाइम दे यूज इट फॉर इम्प्रूविंग और सर्विस ओनली, जहाँ पे थोड़ा इंडिविजुअल पे रहता है. जैसे आप इवन कुकीज़ भी ऑन करते हैं एक्सेप्ट करते हैं तो वो पर्सनलाइजेशन पे हेल्प करता है. ओके। सो समटाइम दे स्टोर टू पर्सनलाइज योर हाउ दे सर्व यू एज वेल. आप किसी सिस्टम से ऐड करेंगे जितना और इंटरेक्ट करेंगे वो आप पे और पर्सनलाइज रिस्पॉन्स देता है. दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग भाई क्या कंटेक्स्ट है, क्या चीज़ चल रही है. सो टू इम्प्रूव द सर्विस एज वेल दे डू. ओके। So depends on case to case basis, depends on sometime what you have authenticated them to use. There are situations जहाँ पे you can ask them not to use data as well. There are some guidelines, there are some plans as well where they say where we don't use, they use it in some method. There are places where they don't use as well. ओके। एंड द सेकंड क्वेश्चन इन टू दिस वुड बी कि इंडिया के पास डेटा बहुत है एंड वी डोंट हैव अ डेटा प्रॉब्लम, बेसिकली वी जस्ट नीड बेटर फाउंडेशनल मॉडल्स अराउंड इट। इज दैट अ मिथ और हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? I will call it a myth. हमारे पास डेटा, हमें एआई रेडी बहुत चाहिए. अभी भी हम डेटा वॉर पे हैं. सब डेटा लेने के लिए है. डेटा, एनोटेटेड डेटा, हाई क्वालिटी डेटा, जितना डेटा आएगा उतने अच्छे मॉडल्स बन जाएंगे. ओके। In terms of talent of people who can build the model, we don't have any doubt, especially about Indians. So डेफिनेटली। it is just how do we make them those data accessible, those high quality data accessible, those information accessible. It will power you. ओके, वाओ। एंड बिकॉज हम एआई मॉडल्स की काफ़ी बात करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो सम कंसर्न्स और मिथ अराउंड इट दैट द सेम एआई मॉडल विच यू आर यूजिंग, जैसे आप बड़े एक हॉस्पिटल एम्स या फोर्टिस में यूज़ कर रहे हैं, शायद वही मॉडल्स एप्लीकेबल ना हो एक छोटे शहर के हॉस्पिटल्स में। तो इसमें कितनी सच्चाई है? Models are based on जिस पे वो ट्रेन हुआ है. अगर उस मॉडल में वो छोटे हॉस्पिटल और उसके जो पेशेंट आ रहे हैं उन्हें देखने की शक्ति है, सेम मॉडल में भी एप्लीकेबल, या उस मॉडल का फाइन ट्यून्ड वर्जन में भी एप्लीकेबल. ओके। सो जैसे मैंने अभी डेटा के बारे में कहा था, अगर उनका डेटा भी एक्सेसिबल है और वो मॉडल में गया है, दैट सेम मॉडल में भी यूज. पर अगर जो छोटे शहर के लोग हैं जिनका डेटा जो अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे को लगता नहीं बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, इसलिए उसके लिए एक मॉडल बनेगा या फाइन ट्यून होगा. ओके, एंड देन यू कैन फाइनली ट्रेन दैट मॉडल फॉर एग्जैक्टली, एंड दैट्स स्मॉलर। वेयर आई सेड कि भाई डेटा ज़रूरी है और लाना ज़रूरी है. Okay. And one last myth that people have that हम इंडियंस एक्चुअली विल ओनली प्ले द कैचअप गेम, बिकॉज हमने देखा है कि चाइना हैज़ देयर ओन बिग मॉडल, यूएस देयर ओन, एंड सिमिलर डिफरेंट कंट्रीज हैव इट। तो
The myth is that India will keep following those people. हमने यूपीआई बनाया, डिजी लॉकर बनाया, ये सब वर्ल्ड हमसे बोरो करता है. True. सो इफ यू फील कि भैया वी विल जस्ट डू अ कैच अप गेम, I personally don't think so. We are making rapid strides. Maybe हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी कहा था, ऑन ऑल द लेयर्स वी आर डूइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड स्पेशली जहाँ पे आरओआई सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस, जहाँ से इम्पैक्ट आता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आरओआई है. वहाँ पे तो इंडिया लीडर है भी और लीडर रहेगा भी. So great, Swadeep. That was really nice. एक्चुअली कुछ मिथ्स हम जनता के लिए कोलेट करते रहते हैं, वही हमने आपसे पूछे और उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये जानकर कि ये मिथ है या उनकी सिर्फ एक जजमेंट है. बट नाउ वी हैव टू मूव टू आवर फाइनल राउंड विच इज़ द रैपिड फायर राउंड. एंड अगेन वी हैव सम गुड क्वेश्चंस एंड वी एक्सपेक्ट ग्रेट आंसर्स फ्रॉम यू. आई होप यू आर रेडी. श्योर. Okay. So, and we also have a What's the Vision gift hamper for those if you are able to give us good great answers. So let's start. I hope you are ready. यस. Okay. Give me one word for India's AI ecosystem today. रेडी टू ग्रो बिग. Okay. Although these were three, but I'll take that. Okay. Give me one word for with what AI coach needs most right now. एक्सेप्टेंस. Okay. And one word, the biggest enemy of India's data infrastructure is. Myth that data privacy is an issue. Okay. And one word, what most AI startups get completely wrong. Looking at the ROI. Okay. And I have two choices. Choose one. Cheap data or clean data. Clean data. Speed of deployment or quality of governance. Speed of deployment. Okay. Uh, so build your own Indian LLM or build on top of existing global ones, which is India's smarter bet. Build your own LLM. Okay. Open data or private data, which will actually train India's best AI models. Open data. So more data that you have will. Open data. Like even globally, there is convergence of model performance of the open data and of the proprietary data. The gap was used, the gap is converging, and people are more accepting open models and open data policies. Okay. Which is the best Indian city for AI talent that you have found till date? Yeah. Best Indian city for AI talent. I would say NCR, given that they are ROI oriented. Okay. Very nice. Which Indian ministry is most ready for AI as on today, and which one is not? I was happily surprised looking at agriculture. Okay. Very nice. That's good to know. And most overrated AI use case in India right now. Chatbots. Okay. So everybody keeps building them. Everybody keeps building chatbot without looking at the ROI or use need of it. Okay. Wow. Most underrated AI application that nobody's talking about. Most underrated AI applications. So I looked at 3-4 applications in agriculture, which are really exciting, where AI has been actually put in a phygital way into those devices and everything. Okay. So AI with devices is something people are less talking about. People are still talking about those chat systems or models rather than phygital, which people can actually It's like touch, an feel, Alexa or and something. Or not just Alexa. Just Alexa interact you through one mode, which is the language mode. yes. A device where you can put a soil and through biometry you get some assessments and then Wow. you are able to learn. Just imagine it as it is through radars and through cameras they are able to get a lot of insights, and then that AI is the one which is processing. So AI in a phygital way. Wow. People are less talking about. People are excited when they see those, but people less talk about it. They have lesser knowledge as of today, basically. Yeah. One global AI policy India should copy. Global AI policy that people should copy. Or probably one that India should not copy. Anything will do. I think responsible use, everyone is coming with consensus, so that is a good thing. What I would try to see is again how, again coming back to the data world, how people can mobilize the data and data curation at a scale which some of
the investment of which global people have made. Like they made a lot of investment in churning the data into quality data. India still talks about data and quality data, but investment to turn in data into quality data is what we haven't adopted at scale. Okay. So quality is what we are now fetching toward, going That's where towards. more investment may be needed. Okay. Sarvam AI, Krutim, Bharat GPT. Who are you quietly rooting for? I'm rooting for India. So Wow. for us, like I talked to a professor, he said that you start creating, you will fail sometime, but you have learned how to create. So someday we will be that model that we were looking at, Exactly. So competing the ones. you will learn how to create. You will fail. You will create. Otherwise, you will not even start if you start for thinking routing one or saying on day one I need a best model. And what's one most used AI tool in your daily life? Right now. So I have started using lots of things in Claude right now. Uh, Pretty powerful, and they are coming with some great innovations. To be honest, Okay. again, not Indian, but I keep on taking some inspirations. And if you weren't at India AI mission, which company would you call first? Or what else you were doing? Maybe a startup focused on AI only. Wonderful. Hardest room to convince, a CTO of a startup or additional secretary of a ministry? I think both get convinced. I Wow. haven't found like if you talk where India is moving, both get convinced. The Wonderful. questions, the level of questions may vary. Wow. Uh, if you had to bet rupees 10 lakh on one AI application transforming India by 2030, 10 lakh तो rupees, क्या that's होगा? it. Yes. Personal We money. can make it 10 crores also if you want. Personal money. Yeah. So if you have 10 crores and one AI application transforming India by 2030. I've been into health, so maybe like I will go toward a solution which will look at health EMR systems. We are still Health looking, EMR. What is yeah, that? electronic health records. So essentially, in diagnostic, we are again looking at one particular event, looking at health longitude is where I would bet on because at the end, a person's health is summation of what all has happened him across his life journey. And what if you had the superpower, one policy change that you can make tomorrow if nobody would stop you? If nobody stops you, one policy change, I would say appreciate SLM sometime more given that they have more ROIs. SLM, the Yeah, small short, language small model. language. Wow. Okay. Okay. Yeah, nobody is talking about them, I believe. Exactly. You sometimes don't need a Mercedes engine. Sometimes even we have users for Maruti engines. Okay. जब छोटे में ही काम हो and value for money basically is Exactly. what The probably you ROI and get. everything. That's what I said. NCR people sometimes talk about that. Okay. Nice. And one last one, one thing you want every developer building on India's AI infrastructure to know. What I want them to know. I want them to know, like, at the end, it will be the ROI which will count. So focus on that rather than just trying to build a solution, utilizing someone's solution, or just putting so much power which may not yield the proper ROI. So at Okay. the end, the ROI and productivity gains, which are net positive. And when we say net positive, there is electricity in every cost which goes in. Net positive ROI is what will count. And any advice to the young entrepreneurs who are getting into AI? Again, the same thing. Like ROI is where which will it count. So look for productivity gains, look for net gains, whatever you are doing. There would be investment which would be there, but at the end, you should be always focused on the gains which the system will make the economy achieve. So thank you, Sudeep. This was an amazing conversation we have had on the show. Actually, what's the vision? This is the first time we have talking to somebody जो AI के बारे में बात कर रहा था. Thank you so much for coming on the show. Thank you.